ये खड़ा हुआ है जुपिटर टीवीएस कंपनी का 110 सीसी बेस वेरिएंट में ये मॉडल स्कूटर। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो जुपिटर 110 सीसी है और जो एक्टिवा 110 सीसी आता है आपका बेस वेरिएंट में, उनमें प्राइस में कितना डिफरेंस होता है और ऑन रोड प्राइस इन दोनों की कितनी होती है और क्या क्या फ़र्क दोनों ही स्कूटर में आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं प्राइस इसके ओपन कर देता हूँ। इसका ये कंप्लीट प्राइस, ये जो जुपिटर 110 सीसी बेस वेरिएंट में खड़ा हुआ है, तो इसका कंप्लीट ऑन रोड जो प्राइस होने वाला है वो है आपका 94,500 रुपये। तो जो प्राइस हैं अलीगढ़ के हैं। हर शहर के प्राइस, हर डिस्ट्रिक्ट के प्राइस अलग होते हैं ऑन रोड प्राइस। तो आपको अगर आपके अपने शहर के प्राइस जानने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं वो भी बता दूंगा। तो ये जो प्राइस अलीगढ़ के बीएस मोटर्स, बूढ़े बाबा की पुलिया, क्वारसी बाईपास रोड पे ये शोरूम पड़ता है टीवीएस का। ये देखिए, कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं अगर अलीगढ़ के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। अब आ जाता है एक्टिवा 110 सीसी बेस वेरिएंट जो है उसका, तो वो पड़ जाता है आपको 99,200 रुपये का। तो दोस्तों उसमें और इसमें लगभग 4700 रुपये, 4,700 रुपये का फर्क देखने को मिलता है। अब 4,700 के फर्क में दोस्तों इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ा फर्क आपको देखने को मिल जाता है जो जुपिटर वाले देते हैं, जो कि होंडा वाले मतलब जो आपका एक्टिवा वाले नहीं देते हैं, इसका हेडलाइट लैम्प सेटअप। इसमें जो मिलता है आपको पूरी तरह से एलईडी में मिलता है। इन प्राइस में जो प्राइस रेंज है इसकी, उसमें आपको एलईडी हेडलैम्प सेटअप मिलता है, लेकिन उसमें आपको हेलोजन का हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। उसमें भी एलईडी आता है लेकिन उसकी प्राइस रेंज थोड़ा सा बढ़ जाती है। लेकिन बेस वेरिएंट में जो टीवीएस जुपिटर वाले 110 सीसी का बेस वेरिएंट में आपको एलईडी मिलेगा, लेकिन उसके बेस वेरिएंट में आपको हेलोजन में इसका हेडलाइट लैम्प सेटअप देखने को मिलेगा। ये फर्क देखने को मिल जाता है। सबसे बड़ा फर्क तो दोस्तों यही देखने को मिल जाता है। अब इसमें इसका जो मतलब कैसे पहचानेंगे कि ये आपका बेस वेरिएंट है, तो दोस्तों बेस वेरिएंट में क्या होता है, एलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता है ये जुपिटर में। ये देखिए, इसमें एसएमडब्ल्यू स्टील मेटल व्हील देखने को मिलता है। जो टायर साइज है इसका, वो आपको 90x90 और 12 इंची का टायर साइज देखने को मिलता है। ब्लैक कलर से इसका मेटल व्हील कलर्ड है और इसमें ब्लैक कलर के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं और बेहतर सस्पेंशन प्राप्त करने के लिए। और ये आ जाता है रिफ्लेक्टर, और ये भी इधर की तरफ रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और उसमें भी आपको आपके जो है एलॉय व्हील देखने को नहीं मिलते हैं एक्टिवा में, उसमें भी इसी टाइप के स्टील मेटल व्हील देखने को मिलते हैं। और दोस्तों दोनों ही एक्टिवा में और जुपिटर में ही आगे पीछे 130 के ड्रम ब्रेक देखने को मिलते हैं, और दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिलता है, इसमें भी और उसमें। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आप पीछे का ब्रेक दबाओगे तो आगे का भी कुछ परसेंट लगता है। जैसे ये वाला लीवर जो है पीछे का ब्रेक का है, देखिए मैं दबाऊंगा तो हालांकि पीछे वाला होना चाहिए, लेकिन आगे वाला भी कुछ परसेंट हिल रहा है। ये देखो, हिल रहा है, हिलता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होता है। अब मैं करता हूं मेटल बॉडी टेस्ट कि आखिर इसमें कितना परसेंट फाइबर और कितना परसेंट मेटल लगा हुआ है इस बॉडी में। तो स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए स्टार्ट से करते हैं। ये वाला पोर्शन आपका फाइबर में देखने को मिलता है जुपिटर में। ये देखिए, ये मेटल, ये फाइबर। अब आ जाते हैं आपका एक्टिवा में। एक्टिवा में ये वाला पोर्शन आपका आ जाता है आपको फाइबर में, और यहाँ पर एक पोर्शन होता है एक्टिवा में, वो आपका मेटल में देखने को मिलता है। ये मेटल में देखने को मिलता है एक्टिवा में भी और इसमें भी। फाइबर फाइबर, लेकिन एक्टिवा में ये वाला पार्ट जो है मेटल में देखने को मिलता है, और ये वाला फ्रंट प्रोफाइल फाइबर में, और साइड में ये मेटल में। लेकिन एक्टिवा में भी मेटल में देखने को मिलता है, मेटल, ये फाइबर है ये फाइबर, ये मेटल। ये देखिए, है ना, ये पूरा ये भी मेटल में देखने को मिलता है, और एक्टिवा में भी यही चीज़ें मेटल में देखने को मिलती है। जो फाइबर इसमें है वो फाइबर उसमें है, उसमें ही मेटल देखने को मिलता है, सेम चीज़। और एक्टिवा में भी आपको ग्रैब रेल हैंडल देखने को मिलता है, सीट हाइट भी इसी टाइप की देखने को मिलती है, पर कंफर्टेबिलिटी दोनों की सेम है। सीट की लेंथ भी दोनों की सेम लगती है, एक्टिवा की और जुपिटर की। पीछे जो है आपका जुपिटर में आपको पीछे से तेल भरेगा, और एक्टिवा में भी पीछे से तेल भरेगा। E20 में देखने को मिलता है ये, और वो भी E20 में देखने को मिलता है। फ़र्क मैं बता दूं,
इसमें जो तेल भरा जाएगा वो 5.8 लीटर, 5.8 लीटर, थोड़ा सा उसकी टैंक कैपेसिटी कम है, 5.3 लीटर है। ये देखिए। और एक चीज़ और बता दूं, ये यहीं से खुलेगा, एक्टिवा में भी यहीं से खुलता है और इसमें भी यहीं से खुलेगा। मैं खोल के दिखाता हूँ इसका आ, तेल वाला। ये देखिए, ये खुल गया। अब उसमें एक्टिवा में भी क्या हो, इसके ऊपर कैप लगा हुआ है। एक्टिवा में इसके ऊपर कैप लगा, कैप के अंदर से आपको खोलना पड़ेगा, लेकिन इसमें इन लोगों ने फ्यूल की लिड है डायरेक्ट दे दी गई है। लेकिन एक्टिवा में एक कैप लगा हुआ है स्टील उसका, मेटल में, वो पहले खुलेगा चाबी से, फिर वो नीचे की तरफ आ जाएगा, फिर आपका तेल वगैरह उसके अंदर पड़ सकता है। अब पीछे का जो है बैक लाइट सेटअप है, हैलोजन में देखने को मिलता है। मैं जलाकर दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, चलने के बाद कुछ टाइप से लगता है, लेकिन हैलोजन में, लेकिन लगेगा एलईडी जैसा। और एक्टिवा में भी पीछे का पूरा सेटअप बैकलाइट हैलोजन में ही है। हैलोजन में इसके इंडिकेटर और एक्टिवा में भी हैलोजन में ही देखने को मिलेंगे। ये देखो, जुपिटर लिखा हुआ है आपको, लेकिन 110 सीसी वगैरह नहीं लिखा हुआ है, लेकिन क्रोम में है। उसमें भी आपको एक्टिवा में भी क्रोम में देखने को मिलते हैं। ये देखो, मफलर कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, ब्लैक कलर और स्टील की प्लेट, एक प्लेट ये लगाई गई है। और इसमें दो चीज़ें मैंने बताया, दो चीज़ें ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। एक तो हेडलाइट लैम्प सेटअप एलईडी में, और इसका बैक प्रोफाइल का जो आपका टायर सेटअप है उसमें 10 इंची का देखने को मिलता है, और इसमें आपको 12 इंची का व्हील साइज देखने को मिलता है पीछे वाला जुपिटर का। और जो टायर साइज है जुपिटर का पीछे वाला भी आपको 90x90 और 12 इंची का व्हील साइज, और उसका जो एक्टिवा का जो टायर साइज है पीछे वाला 90x100 और 10 इंची का इसका व्हील साइज है पीछे वाला एक्टिवा का। और आगे वाला 90x90 12 सेम है। जुपिटर और एक्टिवा का टायर साइज आगे वाला सेम देखने को मिल जाता है। एक चीज़ और नोट कर रहा हूँ मैं, इसके जो आपके हैंड ग्रिप हैं ये थोड़े से यूनिक क्वालिटी के देखने को मिलते हैं। जो एक्टिवा के हैं उसमें इस टाइप का कवर देखने को नहीं मिलता। ये देखिए, जैसे इन लोगों ने कंपनी की तरफ से कवर चढ़वाया डुअल टोन में, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। हैंडल बार की मैं हैंड टू हैंड बात करा दूँ, देखिए एक्टिवा में इंजन पावर वाला सेंसर देखने को नहीं मिलता है, स्विच अलग से दिया हुआ है, ये देखो। पर इसमें देखने को मिलता है जुपिटर में सेल्फ, उसमें भी इसमें भी। और मीटर कंसोल में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, देखिए ये जुपिटर की मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, फ्यूल गेज देखने को मिलता है, और एनालॉग में पूरा मीटर कंसोल है, और स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, इको और पावर मोड, जो कि आपको उसमें एक्टिवा में देखने को नहीं मिलता। ये माल फंक्शन का ये आ जाता है आपका फ्यूल का इंडिकेशन, और ये हाई बीम लो बीम का इसके अंदर आ जाएगा। एक बार मैं चालू करके दिखा देता हूँ, उसमें सारे फंक्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, हाई बीम लो बीम, और एक्टिवा में आपको सेम इस टाइप का बटन देखने को मिलता है। इंडिकेटर ये देखने को मिल जाता है, और इधर को भी देखिए इंडिकेटर का मिल जाता है। ये देखिए हॉर्न, वही पतला सा हॉर्न, और दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिलता है। टॉप स्पीड जान लो दोस्तों, इसकी जो टॉप स्पीड है वो 78 किलोमीटर तक जाएगी, और जो एक्टिवा की टॉप स्पीड है वो 85 किलोमीटर तक जाने वाली है, क्योंकि उसका थोड़ा सा इंजन परफॉर्मेंस थोड़ा सा हाई रहता है एक्टिवा का। और माइलेज जान लो, बेहतर कंडीशन, जैसे ये है ना इको, इसमें इको, और एक्टिवा में इन लोगों ने ग्रीन कलर से बना रखा होता है 30 से 50 के बीच में। अगर 30 से 50 के बीच में गाड़ी चलाओगे तो दोनों ही गाड़ियां कम से कम आपको 50 तक का माइलेज दोनों ही गाड़ियां निकाल देंगी। ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। हैंडल बार इसका कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, आप और जिस तरह से एक्टिवा का दिख रहा है तो इस टाइप से देखने को मिलता है। और एक्टिवा में आपको कोई भी ग्लब बॉक्स देखने को नहीं मिलता है, पर इसके अंदर ग्लब बॉक्स देखने को मिलता है, देखो। और यहाँ पर अगर आप एक्सटर्नल चाहो तो चार्जिंग सॉकेट लगवा सकते हो, और एक्टिवा में इस टाइप का नहीं देखने को मिलता है। एक्टिवा में आपको एक खासियत देखने को मिलती है, इसमें आपका सिंगल लॉक यहीं से लॉक होगा, और एक्टिवा में ना एक चाबी से भी लॉक होता है और बाहर से भी लॉक होता है, मतलब डबल प्रोटेक्शन बोल सकते हो एक्टिवा में। ये आ जाता है कैरिंग के लिए हुक, और एक हुक यहाँ देखने को मिलता है नीचे की तरफ, ये देखो दिख रहा है आपको ये। और आपका पैर रखने की जगह काफ़ी स्पेसेस देखने को मिल जाती है दोनों ही गाड़ियों में। और गैस का सिलेंडर एलपीजी वाला आराम से आ जाएगा। ब्लैक कलर की थीम है, ब्लू कलर का स्कूटर खड़ा हुआ है मेरे सामने। अब मैं बात कर लेता हूँ उसकी बूट स्पेस की। देखो, यहाँ जुपिटर जीत जाता है। यहाँ पर आपको जुपिटर वाले मतलब टीवीएस वाले 21 लीटर का बूट स्पेस देते हैं, जबकि एक्टिवा में आपको 18 ही लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है स्पेस के मामले में। तो ये यहाँ पर विन हो जाता है, जीत जाता है। और दोस्तों, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का, वो आपको 163 mm का देखने को मिल जाता है, और एक्टिवा का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 162 mm का देखने को मिल जाता है। यानी कि ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में भी ये स्कूटर जीत गया। अब बात कर लेते हैं किन हाइट के बंदे इन दोनों स्कूटर को चला सकते हैं, जुपिटर को और एक्टिवा को। यानी कि 765 mm दोनों की सीट हाइट है, यानी कि इसकी भी 765 है और एक्टिवा की भी 765 mm है। तो
मतलब जो कम हाइट के लोग होते हैं वो इन दोनों स्कूटर को आराम से चला सकते हैं। ऑन रोड प्राइस तो मैंने बता ही दिया है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जो है BS मोटर्स अलीगढ़ का, वो आ जाता है 94,500 रुपये, और उसका ऑन रोड प्राइस आपका 99,200 रुपये आ जाता है। दोनों ही गाड़ियों में 4,700 रुपये का फ़र्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी ओवरऑल टीवीएस जुपिटर 110 सीसी और एक्टिवा का बेस वेरिएंट 110 सीसी के बारे में। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल पे नए तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।